हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर चैप्टर डिटरमिन के अंदर। और इसमें जो हम डिटरमिन में एक्सपैंड करते वक्त इस साइन का यूज करते थे, तो स्टूडेंट्स पूछा करते थे कि ये साइन सर क्यों ऐसा साइन क्यों लेते हैं। तो आज के टॉपिक में ये क्लियर हो जाएगा कि डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते वक्त इस साइन का यूज क्यों होता है, या फिर इस साइन का यूज क्यों होता है 3/3 में ये वाला और 2/2 में ये वाला। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनर कि माइनर होता क्या है। मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूं। लेट्स से हमारे पास डिटरमिनेंट है 1 -2 3 4 -1 2 3 -3 1 2। दिस इज द डिटरमिनेंट। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग में एक माइनर होता है। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव अ माइनर। इसके लिए एक माइनर होगा, इसके लिए एक माइनर होगा, इसके लिए एक माइनर होगा। ठीक है, ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के लिए एक माइनर होगा। ठीक है, तो माइनर होता क्या है गाइस? सी, अगर मुझे इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक है, किस वाले एलिमेंट का? इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो माइनर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रेजेंट करेंगे। सी, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। ठीक है, तो माइनर निकालने के लिए क्या करना है? हमने इसे कट कर देना है, हमने इसे भी कट कर देना है, और जो बच गया उसका डिटरमिनेंट लिख देना है। ठीक है, 2 1 -1 2। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4 -1 और बीच में एक माइनस, क्या आ गया? 4 + 1। सो दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो हमें इसका माइनर निकालना है। इसका क्या करेंगे गाइस? इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ये क्या है? माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बेसिकली दिस इज माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं M12, दैट मींस माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या करना है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट करना है और रो को डिलीट करना है। तो जो जैसा दिख रहा है उसे हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। जो पहले दिख रहा है उसे पहले लिखेंगे। 4 -3, यहां पे -1 2। ठीक है, नाउ गाइस जस्ट सिंप्लीफाइड। 4 2 8, फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन पहले आता है हमेशा, फिर बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन 3, दोनों के बीच में माइनस, क्या आ गया? फिर से ये 5 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप लोग निकालेंगे आगे माइनर ऑफ A13। ठीक है, सो कौन से एलिमेंट का निकाल रहे हैं गाइस? हम लोग निकाल रहे हैं इस वाले एलिमेंट का, है ना, इस वाले एलिमेंट का। दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या करेंगे? हम इसको और इसको डिलीट कर देंगे, तो जो बचा और जिस पोजीशन में बचा, जो पहले ही दिख रहा है वो पहले लिखेंगे, और ये बचा 2 1। जस्ट सिंप्लीफाइड, 4 1 4 एंड दिस इज -6 और बीच में माइनस। गाइस आप साथ साथ आगे का कैलकुलेट करें, बिकॉज आपको पता है सभी एलिमेंट्स के लिए अवेलेबल है ना। नेक्स्ट होगा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट विच इज लाइंग इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो M21, प्लीज फाइंड M21 राइट नाउ। ठीक है, साथ साथ निकालें और फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना। ठीक है, सो M21। ठीक है गाइस, तो क्या करेंगे गाइस? इसको हम
ऑब्वियसली इसको हम ऐसे मार्क करके ये कट कर देंगे और ये कट कर देंगे, तो बचा क्या, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -2 3 1 2, जस्ट सिंप्लीफाई, -4 एंड दिस इज 3, बीच में माइनस, ठीक है गाइस, क्या आ गया, -7। सिमिलरली फाइंड M22, माइनर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है गाइस। तो गाइस क्या करेंगे हम लोग, कौन सा वाला है, आप देख सकते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, आपने ये कट करना है और ये कट करना है, ठीक है। तो क्या क्या बचा, आप देख सकते हैं, ये चारों बचे, ये और ये और ये, जैसे बचा है, जिस ऑर्डर में बचा है उसी ऑर्डर बता देंगे, 1 - 3 पहले और फिर 3 2 बाद में, जस्ट सिंप्लीफाई, ये आएगा 1 2 2, ये आएगा -9, बीच में क्या आएगा, ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा फॉरवर्ड पहले फिर बैकवर्ड, दोनों के बीच में माइनस, क्या आएगा, 2 + 9, what will be this, 11, this is 11। next is M23, ठीक है। तो गाइस M23 के लिए क्या करेंगे हम, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का ये रहा गाइस, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, है ना, एक तो हम ये डिलीट कर देंगे सेकेंड रो और दूसरा थर्ड कॉलम, ठीक है गाइस। बेसिकली हम ये पूरा डिलीट कर रहे हैं ना, ये और ये, ठीक है। तो जो बचा उसे देखेंगे, क्या बचा, 1 - 3 -2 1, जस्ट सिंप्लीफाई, फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन 6, 1 - 6 क्या आ गया, -5, ठीक है गाइस। आई होप आपको क्लियर होगा ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ओके। यहां पे इसका भी तो माइनर हुआ, अब आप लोग निकालेंगे प्लीज, ठीक है, बिकॉज बेटा मैं तो निकाल ही लूंगा, मैंने थोड़ी ना एग्जाम लिखना है, आपने एग्जाम लिखना है, तो प्लीज साथ में किया करें, ठीक है। सो M31 निकालेंगे, M32 निकालेंगे, M33 निकालेंगे, ठीक है गाइस। सो आप लोग खुद चेक करें कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं -2 2 3 -1, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 और ये 2 3 6, बीच में माइनस क्या आ गया, -4, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे ये, तो गाइस क्या करेंगे, हम ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, जो बचा क्या लिख देंगे, 1 4 3 -1, एंड गाइस बी केयरफुल, -1 4 दिया 12, बीच में एक माइनस, क्या आ गया, -13। अब क्या आया, माइनर ऑफ एलिमेंट 3 3 3 3 का क्या है, ये रहा, आपने क्या करना है, देखो 3 3 बोले तो एलिमेंट्स लाइंग इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसलिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो जो बचा उसे हमने निकालना है, क्या बचा गाइस, 1 4 -2 एंड 2, ठीक है। क्या आएगा यहां से, 1 2 2 4 2 -8, बीच में क्या है, माइनस, क्या आएगा, 2 + 8 विच इज 10। तो हमने सभी एलिमेंट्स के माइनर निकाल लिए, ठीक है गाइस। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा कोफैक्टर, आप 1 2 क्वेश्चन कर लें इस पे बेस। अच्छा, उससे पहले मैं एक 2x2 का 2x2 let's say this is 2 -1 3 -4,
Find all the minors. Find all the minors. So obviously we can have 4 minor, M11, M12, M21, M22 है ना. This is minor of element lying in first row, first column, first row, first column. ये रहा, हम डिलीट कर देंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को. अब जो बचा उसका डिटरमिन नहीं लेना है. यहां पे बच्चे गलती कर रहे हैं बिकॉज लास्ट में जो है ना वो 3/3 में, इसमें हम डिटरमिन नहीं लेंगे. ओके, वी हैव टू सिंपली राइट इट एज -4. ठीक है गाइस. ओके, यहां पे हम इसको रब कर रहे हैं. M12 ये रहा 12, ये रो कटेगा और ये कॉलम कटेगा तो क्या बचा -1. ठीक है. M21 जो बच रहा है सिर्फ वो उतार रहे हैं हम. ठीक है, 3/3 में डिटरमिनेंट निकाल रहे थे उसका. M21 ये रहा इसका, ये कटेगा और ये कटेगा, क्या बचा 3. M22 गाइस, M22 ये रहा है ना, तो क्या ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, क्या बचा 2. सो यहां पे बच्चा क्या मिस्टेक करता है मैंने आपको समझा दिया ना. यहां पे लेट से अगर बच्चा निकालता है M12 तो हो सकता है बच्चा क्या करें, इसको ऐसे कट कर दे, ऐसे कट कर दे और इसका डिटरमिनेंट निकाल दे. हालांकि -1 का डिटरमिनेंट क्या होता है 1, बट यहां डिटरमिनेंट नहीं निकालना है. दिस इज रॉन्ग. ठीक है गाइस, M12 क्या आएगा, डिटरमिनेंट नहीं निकालना, सिंपली आंसर विल बी -1. ठीक है. सो आई एम रबिंग दिस. नेक्स्ट टॉपिक इज कोफैक्टर. और कोफैक्टर जो है, सी MIJ का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कोफैक्टर से पहले थोड़ा सा ये बता दूं, MIJ मतलब माइनर है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. ठीक है, तो जनरल वे में ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो नाउ कोफैक्टर क्या होता है. कोफैक्टर is defined by, कोफैक्टर को हम A से डिनोट करते हैं. यहां पे मैं AIJ लिख रहा हूं, फॉर्मूला है AIJ इक्वल्स टू MIJ. बराबर होता है क्या, नहीं बराबर नहीं होता बेटा. यहां पे एक फैक्टर आता है -1 का होल पावर I प्लस J. ठीक है. ओके, तो देखते हैं. लेट्स से मैं इसके लिए अगर मैं माइनर निकालूं, है ना, इसके लिए मैं अगर ऐसे 3/3 डिटरमिनेंट के लिए मैं कोफैक्टर निकालूं, कोफैक्टर नॉट माइनर. सो सबसे पहले A11 निकालेंगे. तो पहले तो आप यहां पुट करो, इसका क्या मतलब है, वी विल रिप्लेस I एंड J बोथ बाय 1 and 1. तो क्या आएगा, -1 का होल पावर 1 + 1 M11 क्या आ गया, -1 का होल पावर 2 मतलब पॉजिटिव है ना. 2 -1 का होल पावर 2 इज +1. तो सिंपली हम प्लस लिख सकते हैं. अगर मैं यहां पे A12 लिखूं, A12 क्या होगा, यहां पे -1 का होल पावर 1 + 2 इंटू M12. ठीक है गाइस, मैंने क्या किया, यहां पे I और J की जगह 1 और 2 पुट कर दिया. ठीक है, 1 2, तो 1 + 2 हो गया M12. क्या आएगा यहां पे, -1 का होल पावर 3. अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा, -1 M12. ठीक है गाइस, तो आप ऐसे ही अगर निकालते जाएं फटाफट क्या आएगा, सी A13 -1 का होल पावर 1 + 3. इन दोनों का सम देखो ना क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना. तो इवन आ रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव का M13. सिमिलरली यू ऑल कैन फाइंड A21 है ना भाई. अब हमें इसके लिए भी तो कोफैक्टर निकालना होगा. ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें ये वाले जो साइन आ रही है एक्स्ट्रा आ रहे हैं है ना. A21 क्या आएगा, -1 का होल पावर 2 + 1 इंटू में M21 क्या आया, -1 का होल पावर 3. -1 का होल पावर 3 ऑड है मतलब नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो सिमिलरली गाइस आप लोग ये सब निकाल के देखिएगा और मैच करिएगा. ठीक है,
तो ये आएगा आपका प्लस का M22, आप निकाल के देखिएगा इसको खुद, ठीक है। A23, ठीक है, यहां पे आएगा माइनस का, माइनस क्यों आया, बिकॉज -1 का होल पावर 2 + 3 5 विच इज ऑड, तो M23, ठीक है गाइस। A31, यहां पे पॉजिटिव का M31, A32 क्या आएगा यहां पे, नेगेटिव का M32, एक और रह गया A33, क्या आता है बेटा, फॉर्मूला ये ना -1 का होल पावर 3 + 3 है ना, ठीक है, इंटू M33, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा +1, मतलब पॉजिटिव ऑफ M33। गाइस आप ये देख रहे हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बेसिकली इसके लिए साइन आया पॉजिटिव कोफैक्टर का, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, फिर इसके लिए क्या है नेगेटिव, आप चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये साइन हमने आपको पहले लर्न भी करवाए थे, और हम इसे यूज क्या करते थे, कहां, डिटरमिनेंट को निकालने में, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं और एक क्वेश्चन करते हैं, और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे देखें जरा, -2 -1 3 0 1 -1 -2 1 3, ठीक है। तो गाइस हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, यहां पे कोफैक्टर। तो देखो अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, वैसे तो मुझे इसका साइन पहले से रटा हुआ है ना, तो A11 साइन क्या होगा पॉजिटिव, वैसे पॉजिटिव क्यों आया आपको पता है, -1 का होल पावर क्या था, यहां पे क्या है 1 1 1 1 मतलब 1 + 1, दोनों का सम कितना हो गया इवन, तो वहां पॉजिटिव आता है, तो आप सीधा सीधा यहां पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। और पॉजिटिव यहां पे ब्रैकेट में आप M11 निकाल लें, M11 निकाल लें, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पूरा पूरा लिख दें, लाइक पूरा पूरा कैसे लिखेंगे, M11 यहां पे आएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 1 1 -1 3 आएगा, इसको आप फिर यहां पे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस यहां पे भी माइनस, ठीक है गाइस, इसको सॉल्व करेंगे, +3 + 1 विच इज +4, ठीक है, ठीक है बेटा। A12 क्या होगा, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो स्किप ना करें, ठीक है, और चैंपियन हो आप तो स्किप जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 1 2 वाले में क्या है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ 1 2, ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम यहां पे नेगेटिव है और यहां पे हम क्या करेंगे M12 लिख देंगे, M12, ठीक है। M12 क्या होगा बेटा, ये ऐसे कटा क्या बचा, ये बचा ये बचा, ऐसे 0 आएगा, और ये ऐसे क्या आएगा -2, ठीक है, जस्ट सिंपलीफाई +2 आ जाएगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो आप उस केस में यहां पे माइनस लिख के ये पूरा डिटरमिनेंट लिखेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या था 0 -2 -1 3, ठीक है। कंफ्यूजन है तो ही लिखे, क्योंकि बेटा ये 6 मार्कर के क्वेश्चन में यूज होने वाला है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्कर क्वेश्चन में ये बहुत छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें हमें सबके कोफैक्टर निकालने होंगे A13, तो चैंपियन बन जाओ कोफैक्टर निकालने में, क्या होगा, और फास्ट निकालना है, सबसे बढ़िया क्या तरीका है फास्ट निकालने का, यहां पे क्या है पॉजिटिव ऑफ आएगा, है ना, और क्या किसका है भाई बताओ आप लोग, इसका है ना, इसका, तो ये और ये कट गया, है ना, ये बचा, इसे कैसे निकालोगे 0 1 0, इसे कैसे निकालेंगे -2, बीच में क्या आता है, बीच का माइनस लिखना ना भूले, क्या आ गया +2, लकीली ये भी +2 आ गया, A21, ठीक है। तो गाइस ये सब बस समझाने के लिए लिखा था, दिस वाज कॉन्सेप्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या आएगा आपको पता है, इसका साइन क्या होता है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव किसका निकाल रहे हैं बेटा हम, इसका, तो इसके लिए क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे 2 1, मतलब 2 + 1 3 ऑड है, जब भी ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा। अब ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचा, ये देखो ये दोनों बच रहे हैं बस, -1 3 और 1 3, करो क्या आएगा -3, फॉरवर्ड पहले बैकवर्ड बाद में, और बीच में एक माइनस ऑफ -6 विच इज +6। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही निकालते जाना है, A22 क्या होगा पॉजिटिव ऑफ, ठीक है गाइस, यहां पे है ना, क्या आएगा देखो जरा किसका है ये 2 2 का है, ये रहा, है ना, क्या करेंगे
हम इसको कट कर देंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को, है ना। इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो ये रहा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये रहा। जो बच गया उसको क्या निकालेंगे, ये देखो सबसे पहले फॉरवर्ड क्या आएगा -6 और ये क्या आएगा -6। दोनों के बीच का माइनस लिखना अलग से ना भूले, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया गाइस, -6 + 6 0, है ना, ठीक है। अगला क्या आएगा A23। गाइस देख सकते हैं आप A23, आपको साइन में से इसका रटा हुआ है, कैसे आपने याद किया होता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। क्या है साइन इसका, ये वाला माइनस साइन है। या फिर अगर आप भूल भी जाए तो भी आपको पता है 2 + 3 ऑड है, ऑड मतलब नेगेटिव, तो हम यहां क्या लिखेंगे नेगेटिव, है ना। तो एक अच्छी आदत यह है कि ब्रैकेट के बाहर पहले आप साइन लिख दें और फिर ब्रैकेट के अंदर आप माइनर को निकालें, ठीक है। अब माइनर किसके लिए निकाल रहे हैं गाइस, हम इसके लिए माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं जरा, इसके लिए माइनर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है गाइस। ऐसे काट देंगे इसको और ये ऐसे काट देंगे, बचा क्या ये, इसके लिए आप निकालो जरा, -2 एंड 2 और बीच में क्या है माइनस, ठीक है गाइस। बेस्ट वे तो यही है जो मैं यहां पे सिखा रहा हूं, -4 कितना है +4। बट अगर कंफ्यूजन होता है तो इनिशियली आप पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, लाइक यहां पे क्या लिखेंगे M23 क्या था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव किसका M23, ये तो फॉर्मूला है आपके, नेगेटिव ऑफ M23 ऐसे लिखेंगे, है ना। ये रहा, इसका निकालना है, नेगेटिव तो लिख दिया, अब ये M23 क्या होगा, ये होगा जैसा है वैसा लिख दो। अगर कंफ्यूजन है तो ही ये लिखो, अदरवाइज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ऐसे निकालते जाएंगे, ठीक है गाइस। इनफैक्ट आपको यही यूज करना चाहिए बिकॉज 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और ये सिर्फ उसमें से 1-1.5 मार्क्स का पार्ट होता है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे A31 निकालना है, आपको पता है A31 क्या होगा पॉजिटिव, है ना। हम डायरेक्टली ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां डायरेक्टली पॉजिटिव ऑफ, है ना। 31 जहां भी है आप देख लो, 31 किसके लिए निकाल रहे हैं हम, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो क्या बचा, ये बचा, है ना, सिर्फ ये बचा गाइस। हम पहले एक अच्छी आदत ये है कि ब्रैकेट के पहले आप साइन लिख दो, इसका प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे बिकॉज ये दोनों कट गया, तो क्या हुआ 1 - 3 क्या आ गया -2, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है A32, ठीक है, A32 में क्या आएगा गाइस, A32 नेगेटिव ऑफ, साइन क्या होता है नेगेटिव, वैसे भी देखो सामने इन दोनों को ऑड है, नेगेटिव ऑफ क्या आएगा A32, जहां भी आप देख सकते हैं कहां पे A32 यहां है ना, ये रहा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, जो बचा आप उसको देखो ना क्या बचा, ठीक है, ये दोनों तो कट गया ना, ठीक है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कट गया, तो क्या बचा 2, फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन 2 - 0 क्या आया -2, ठीक है गाइस। अगला क्या है, अगला है A33 क्या आएगा पॉजिटिव ऑफ, क्या आएगा गाइस आप देखिए खुद, है ना, ये वाला एलिमेंट है, तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, बचा सिर्फ ये क्या आया -2 -0 क्या आ गया -2। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं इस डिटरमिनेंट के, ठीक है गाइस। तो गाइस इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो, नहीं तो 6 मार्क का क्वेश्चन तो शॉर्ट आता ही आता है, ऐसा कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें वो 6 मार्क का क्वेश्चन ना आया हो। तो गाइस पहले इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें, सबके कोफैक्टर्स परफेक्टली निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप आज की डेट में ही 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये था कोफैक्टर, ठीक है गाइस मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये रहा आपका बेटा ऐसा कुछ -2 -1 3 0 1 -1 -2 1 3। तो गाइस ये है आपका ए,
ठीक है। और अब हमारा टॉपिक है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ओके। तो गाइस हम कोफैक्टर्स तो निकाल चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट, जो कि इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पे एडजॉइंट इज रिटन एज, ऐसे लिखते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एडीजे ब्रैकेट में ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। बेसिकली बेटा दिस इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है किसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, ऑल द कोफैक्टर्स, ठीक है गाइस। मतलब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो जितने भी कोफैक्टर्स है पहले तो उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, जितने भी कोफैक्टर है उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। यहां क्या आएगा, A11, A12, A13, यहां क्या आएगा, A21, A22, A23, यहां क्या आएगा, A31, A32, A33। बेटा हमने कैपिटल लेटर यूज किया, दैट रिप्रेजेंट कोफैक्टर, ठीक है। तो हमने कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दिया। अब इसका हमें क्या लेना है, हमें लेना है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके लिए, इस मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ये डिटरमिन्ड है और उसके सारे कोफैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यही वाला डिटरमिन्ड है और इसके हम सारे कोफैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो गाइस क्या करेंगे हम यहां पे पुट करेंगे, है ना। तो पहला क्या है, 4, फिर 2, 2, 6, 0, 4, -2, -2 एंड अगेन -2, ओके। क्या दोस्त हैं ये तीनों, नहीं, सेम कपड़े पहनते हैं। यहां पे क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेना है तब जाके एडजॉइंट आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली एक मैट्रिक्स आता है ना, देखो मैट्रिक्स आ गया। इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या होगा, 4, 2, 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, आपको ये लर्न रखना है, ठीक है, ओके। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि कोफैक्टर से रिलेटेड हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। आप लोग भी निकालें, साथ साथ सबको डिटरमिनेंट निकालना है इसका, है ना, सबको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है गाइस। सो फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं जरा। अगर मैं निकालूं डिटरमिनेंट की वैल्यू, यहां पे आप सबको ऑलरेडी आता है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं इसे, है ना। अगर एक्सपैंड करेंगे तो कैसे एक्सपैंड करते हैं आप बताइए। आप लेट्स से मैंने इसके अलोंग एक्सपैंड करना है, ठीक है, कॉलम 1 के अलोंग, बिकॉज इसमें एक नंबर ऑफ 0 है। तो सबसे पहले ये लेते हैं कौन से साइन के साथ, अभी मैंने आपको समझा दिया कि इसका साइन ऐसा क्यों होता है ना। तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं कॉलम 1 के थ्रू, सो -2, है ना, प्लस के साथ लेंगे तो प्लस ऑफ -2 आ गया, ठीक है। अब इसको और इसको आपने कट कर देना है, जो भी आ गया क्या आएगा, ये 1 3 3, ये -1, दोनों के बीच में एक माइनस। फिर क्या होगा, अब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे 0, किसके साथ लेंगे, माइनस के साथ, माइनस ऑफ 0। अब जो भी आएगा उससे मतलब ही नहीं है, वो तो 0 आने वाला है। अगला एलिमेंट लेंगे प्लस के साथ, तो प्लस ऑफ -2, है ना। अब क्या करेंगे आप, ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कट कर देंगे, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ ये, है ना। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 -3। हम ऐसे
निकाला करते थे, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2, दिस विल बी 4, दिस इज -2, क्या आ गया गाइस, ये आपका आ गया -8 + 4 विच इज -4। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है यहां पे माइनस, डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता दूं, मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताना चाहता हूं जो कि कोफैक्टर से रिलेटेड है, इसलिए एक बार हम इसके सबके कोफैक्टर लिख देते हैं जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जस्ट अभी हमने कोफैक्टर निकाला था, है ना, जस्ट अभी हमने कोफैक्टर निकाला था। कोफैक्टर क्या था, कोफैक्टर्स, फर्स्ट रो का कोफैक्टर क्या था, ये लिखा हुआ है ना, ये था ना 4 2 2, सेकेंड रो का 6 0 4, एंड थर्ड रो के कोफैक्टर -2 -2 -2। तो ये हमारे हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स थे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं आपसे, आप कोई एक रो ले लो, सपोज मैंने रो 1 ले लिया, ठीक है, आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, ठीक है, रो 1 के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ले लो। व्हाट आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स -2 -1 एंड 3, और इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या है, 4, यहां पे 2 ऑफ द सेम रो, ओके, और यहां पे 2। नाउ टेक देयर सम। तो हमने क्या किया, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड टू देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो एंड इफ वी टेक देयर सम, देखते हैं क्या आएगा, -8 और ये +4, कितना आ गया, -4। ये तो रो 1 के अकॉर्डिंग आया, अगर रो 2 के अकॉर्डिंग करता तो क्या आता, एक काम करते हैं, रो 2 वाला ले लेते हैं, रो 2 वाला ये रहा 0 1, वी आर टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, नाउ विल टेक द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो कि क्या है, 6 0 4, यहां पे 6 है, यहां पे 0 है, यहां पे 4 है, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर मल्टीप्लाइड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ रो 2 ओनली, एंड नाउ वी आर टेकिंग दिस सम, चेक करो क्या आएगा, ये भी आपका -4 आ गया, है ना। अगर आप रो 3 के अकॉर्डिंग भी लेंगे ना तो वो भी आपका -4 ही आएगा, आप करके देख लेना, वो भी गारंटी के साथ -4 आएगा, ठीक है। और अगर आप कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करें, एक काम करते हैं, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा रो 3 के अकॉर्डिंग करते तो क्या आता, -4 आता, ठीक है। वैसे अगर मैं एक्सप्रेशन वाइज लिखूं तो क्या होगा, ये एलिमेंट कौन सा हुआ, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सॉरी एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। यहां पे क्या है, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर को हम सी से भी डिनोट करते हैं कई बार, बट मैंने आपको ए बताया है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम इसको ऐड कर देंगे, है ना, आप देख सकते हैं ऐड करके, चाहे तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, -3 1 3, यहां पे क्या था, -2 -2 -2, आप इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर फिर से वही आएगा, -4 ही आएगा, ठीक है गाइस, आ गया -4, ठीक है, 4 -2 +2 -6 -4 आ गया, ठीक है। और ये सिर्फ कॉलम रो वाइज नहीं, आप कॉलम वाइज भी करके देखो, अगर कॉलम 1 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कौन से एलिमेंट्स लेंगे आप, ये वाले, और कोफैक्टर्स कौन से लेंगे, ये वाले, है ना, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 आर मल्टीप्लाइड विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है, 4 6 -2, 4 6 -2। नाउ इफ आई टेक दिस सम, चेक करें गाइस क्या आएगा, -8 +4 which is again -4. So what I want to say, if elements of a row or a column are multiplied to the corresponding cofactor, ठीक है,
and their sum is then their sum is always equals to determined. कैन यू सी, मैंने यहां सब में वही किया, डिटर्मिन ऑलरेडी निकाल रखा था -4, अभी भी डिटर्मिन क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। दैट मींस ये हमेशा -4 के बराबर आ रहा है, दैट मींस ये हमेशा डिटर्मिन के बराबर आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, सम ऑफ व्हाट आई वांट टू से, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम कर रहे हैं किसका, प्रोडक्ट्स किसका, प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल्स टू determinant, is equals to determinant, ठीक है गाइस। तो ये है, जब भी हम किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो हमेशा डिटरमिनेंट के बराबर आता है। ठीक है, या फिर हम कॉलम के भी लेते हैं, अगर हम किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सबको ऐड करते हैं तो भी वो डिटरमिनेंट के बराबर आता है। बट कोफैक्टर एलिमेंट सेम रो से होने चाहिए या फिर सेम कॉलम से होने चाहिए। ठीक है गाइस, ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, एक और है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसमें कुछ रो 1 के लिए बोलूं तो क्या होगा, रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1 के लिए अगर मैं बोलना चाहूं इन जनरल तो क्या होगा, रो 1 के लिए सी, रो 1 के लिए एलिमेंट्स कौन से, A11, A12, A13, यहां पे कोफैक्टर क्या है, A11, A12, A13, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया हमने एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स को, फिर ऐड कर दिया तो इसका सम किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, जो कि क्या होगा यहां पे इस केस में -4 होगा, है ना। रो 3 के लॉन्ग बताया था मैंने आपको, अगर मैं कॉलम 1 के लॉन्ग लिखता हूं, लेट्स से कॉलम 1 के लॉन्ग, तो दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर मैं कॉलम 1 के लॉन्ग करता हूं क्या होगा, कॉलम 1, सो ठीक है, यहां पे कौन सा एलिमेंट होता है, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1 होना चाहिए बस, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको ऐड करेंगे तो ये भी डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक आइडिया। ठीक है, बट ये ध्यान रखना सेम ही रो का एलिमेंट और कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मैं रो 1 के एलिमेंट्स लेता हूं, लेट्स से मैं रो 1 के एलिमेंट लेके दिखाता हूं आपको, यहां पे रो 1 के एलिमेंट्स ले लिए मैंने, क्या था, -2, -1, 3। ठीक है, मैंने रो 1 का एलिमेंट लिया बट डिफरेंट रो का, अब कोफैक्टर लो डिफरेंट का, सेम का नहीं। ठीक है, डिफरेंट का कोफैक्टर क्या है, ये रहा, कोफैक्टर्स मैंने लिया 604, तो यहां पे 604 एंड जस्ट ऐड इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। आप चेक कर सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने रो 1 एंड रो 2 का लिया, रो 1 के एलिमेंट्स और रो 2 के कोफैक्टर, और उनको मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 आ गया, आप चेक कर सकते हैं। या फिर अगर मैं रो 1 के मैंने एलिमेंट्स लिए थे -2, -1, 3, और मैं कोफैक्टर रो 3 के लेता हूं, चलो रो 3 की कोफैक्टर लेते हैं, कोफैक्टर ये लिखे हुए क्या है, -2, -2, -2, क्या आएगा, ऐड करना है सबको, बेटा 4 हो गया ये, है ना, ये +2 हो गया, ये -6, कितना आ गया, 0। कैन यू सी, अब मैंने यहां रो 1 के एलिमेंट लिए और रो 3 के कोफैक्टर, तो जब भी हम दो डिफरेंट रोज के एलिमेंट्स और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। ठीक है गाइस, अगर मैं कॉलम 1 का देखता हूं, कॉलम 1 के एलिमेंट्स लेता हूं, कॉलम 1 के एलिमेंट्स क्या है, -2, 0, 2, और कॉलम 1 के कोफैक्टर्स क्या है,
कॉलम 1 के कोफैक्टर ही लूंगा। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 1 दोनों से एलिमेंट्स को कोफैक्टर लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटरमिन आएगा। 0 लाने के लिए कॉलम 1 के एलिमेंट्स और यहां पे कॉलम 2 के कोफैक्टर। क्या है यहां पे 2 0 -2 ऐड कर दो गाइस, क्या आएगा? यहां पे आपका ये 2 है, 0 -2 -2 0, ये आपका -2 था गाइस। कितना आ गया? अगेन इट इज 0। कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एक काम करो, आप कॉलम 2 एंड कॉलम 3 लो, कॉलम 2 के एलिमेंट्स लो। कॉलम 2 के एलिमेंट्स क्या है? -1 1 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स, कॉलम 3 के कोफैक्टर लो 2 4 -2। अब इनको ऐड कर दो जरा, ये 4 हो गया, -2 ये -2, क्या आएगा? 0। सो मैं कहना क्या चाहता हूं गाइस, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करने किसका? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स किसका? प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कोफैक्टर ऑफ अनदर रो इज ऑलवेज 0। ठीक है, ओके। और कॉलम लेना है तो सपोज कॉलम 1 के एलिमेंट लिए और कॉलम 3 का कोफैक्टर लिया, उनका प्रोडक्ट 0। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि रो 1 के एलिमेंट्स लिए और कॉलम 1 के कोफैक्टर लेने हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई रूल नहीं है, या तो दोनों रो में से लो या दोनों कॉलम में से। ठीक है गाइस, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो ये आपको रिजल्ट क्लियर हो गया है। अब मैं आपसे खुद यहां अगर मैं ऐसा लिखता हूं, लेट्स से दिस इज A21 A2 A12 A22 A2 A32। ठीक है गाइस, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं A11, ये मैंने एलिमेंट्स लिए बेटा सेकंड कॉलम से। अब मैं कोफैक्टर ले रहा हूं फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम से, इनको मल्टीप्लाई किया रिस्पेक्टिवली और फिर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है गाइस, देख रहे हो आप? तो मैंने ये यहां पे जो एलिमेंट्स लिए थे टेकन फ्रॉम कॉलम 2, और जो यहां पे मैंने आपके कोफैक्टर लिए थे टेकन फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट का सम क्या आएगा? 0 आएगा। तो गाइस इसे याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और आप लोग अब 4th एक्सरसाइज पूरी की पूरी ट्राई कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चन 1 to 4 और 5th एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप प्लीज ये काम कर लेना गाइस। जब भी मैं पढ़ाता हूं, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हैं, देन इट इज यूजलेस। ठीक है, आपका पढ़ना और मेरा आपको पढ़ाना ये यूजलेस है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कुछ भी चीज यूजलेस हो, आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो जब भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं साथ साथ पॉज करके क्वेश्चंस करें। ओके, हर वीडियो के बाद क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन ओनली यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। और अगर आप सिर्फ मूवी की तरह या महाभारत की तरह सारी महाभारत एक दिन देख लो, सारी वीडियो इकट्ठी देख ली और फिर क्वेश्चन करने बैठ गए, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सी 1 वीडियो एट अ टाइम, उसके बाद क्वेश्चंस करें, फिर वीडियो देखें, फिर क्वेश्चंस करें। इनफैक्ट मैंने हर वीडियो में इंस्ट्रक्शन डालना स्टार्ट कर दिए, वहां पे मैं लिखता हूं कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनफैक्ट वीडियो के बीच में भी आप पॉज करके भी उस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ। सो डोंट गो आउटसाइड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।